जय गौ माता, जय गोपाल। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, कामधेनु गौशाला, नूर महल जलंधर। मैं सतबीर सिंह 14 साल से कामधेनु गौशाला में सेवा कर रहा हूँ। मेरी सेवा गौ माताओं की देखरेख में होती है, सो इसलिए मैं आपको गौ माताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्दी के दिनों में हमें गौ माताओं की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। इन दिनों ठंडी बहुत अधिक पड़ रही है और ऐसे में गौ माताओं की बहुत अच्छे से सेवा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो देसी गौ माताओं में ठंडी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करने की भरपूर क्षमता होती है, फिर भी हमने अपनी कामधेनु गौशाला में गौ माता को सर्दी से बचाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रबंध किए हुए हैं। उनमें से एक प्रबंध है पराली का। जब धान की कटाई होती है तब हम इस पराली को सुखाकर इकट्ठा कर लेते हैं और सर्दियों के दिनों में फर्श बहुत ठंडे होते हैं और जब इस पराली को फर्शों पर बिछाया जाता है तो ये गर्माइश का काम करती है, रजाई और बिछोने का काम करती है। हमारी गौ माताएँ बहुत ही खुश होती हैं और इसी पराली को जब बच्चों के नीचे बिछाया जाता है तो उनकी खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता। कोई नाचता है, वो खेलते हैं, कूदते हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने उनके आंगन में पराली नहीं ढेर सारी खुशियाँ बिखेर दी हों। सो इसलिए अपने बच्चों का, अपनी गौ माताओं का विशेष ध्यान रखें। दूसरा प्रबंध, सर्दी से बचने के लिए कामधेनु गौशाला में पर्दों का प्रबंध किया हुआ है। शेड के चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं जो हवा के प्रभाव को कम करने का काम करते हैं और हमारी गौ माताओं को सर्दी से बच पाती हैं। आप लोगों ने भी अपने घरों में गौ माताओं को रखा होगा। हम ये नहीं कहते कि आप लोग कम सेवा करते हैं या सेवा नहीं करते, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कामधेनु गौशाला से भी अच्छे तरीके से अपनी गौ माताओं की सेवा कर रहे हों। फिर भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि सर्दी के दिनों में इनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखें ताकि गौ माताएँ खुश रहें। ये खुश रहेंगी तभी हम खुश रह पाएंगे, तभी हम सुखी रह पाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।